हेलो एवरीवन। इकॉनमी की सीरीज़ में आज हम 5 ईयर प्लान्स देखेंगे। क्या प्लान्ड इकॉनमी थी और क्या मिक्स्ड इकॉनमी थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हेरॉड डॉमर मॉडल क्यों कहा जाता है। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ग्रोथ क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, गाडगिल प्लान क्या है। तो ये बेसिकली हम ये चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो, पहली चीज़ क्या है, इंडिया ने प्लान्ड इकॉनमी को इंट्रोड्यूस किया आज़ादी के बाद। देखो, जो सोशलिस्ट इकॉनमी थी, जैसे रसिया थी उस टाइम पर, चाइना थी, ये क्या करते थे, एक प्लान बनाते थे। कुछ लोग लॉन्ग टर्म प्लान बनाती थी, कुछ कंट्री, कुछ शॉर्ट टर्म। तो हमने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया रसिया से इंस्पायर होकर। और मिक्स्ड इकॉनमी ली। मिक्स्ड इकॉनमी का क्या मतलब है कि प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी होंगी और पब्लिक इंटरप्राइजेज भी होंगी। मगर आप 1991 से देखेंगे तो पब्लिक इंटरप्राइजेस पे ज़्यादा जोर था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इंटरप्राइजेस को डेवलप करना चाहती थी और चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक इंटरप्राइजेस की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें और सरकार सबको अच्छी इनकम दे और इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़े। प्राइवेट सेक्टर पे बहुत कम गौर दिया गया। उसका रीज़न था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है और वो वेलफेयर पर ध्यान नहीं देता है। तो जो लोअर सेक्शन होता है, जो लोअर सेक्टर होता है या लोअर सेक्शन कह लो, उसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर हम पहले बेसिक देख लेते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब आया। देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक आया, जिसे हेरॉड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन फोकस जो था वो इरिगेशन और पावर जनरेशन पर था और इसमें टारगेट जो है वो 2.1% रखा गया था ग्रोथ रेट का, मगर हमने अचीव बहुत ज़्यादा किया, 3.6%। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई। देखो, हमारी इकॉनमी जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ का इतना ग्रोथ नहीं था जितना यूके और वेस्टर्न कंट्रीज़ में था। तो इसमें मेनली फोकस क्या किया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए विद पुअरर सेक्शन के अपवर्ड अपवर्ड के लिए, मतलब पुअरर सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी कम हो गवर्नमेंट पर और वो अपने बिजनेस में, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे सकें। जैसे बेसिकली एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। एग्रीकल्चर पर फोकस क्यों किया गया? मैक्सिमम उससे पहले बहुत सारा हमने रिफ्यूजी क्राइसिस देखा था, फूड शॉर्टेज देखे थे और बहुत वीक इंडस्ट्रियल वेस्ट था। इस वजह से भी एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। कोई भी चीज़ है, आप अगर उससे अच्छे से समझोगे तब चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर आप सोचोगे नहीं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक आया, इसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, इसे हरॉड डॉमर मॉडल कहा जाता है, नहीं याद रहेगा। उस टाइम बहुत अच्छा लगेगा, मगर अगर आप उसे इलोबरेटली नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। एग्रीकल्चर पर फोकस क्यों किया गया कि पार्टीशन के बाद हमें देखने को मिलता है किस तरह से मैसिव फूड शॉर्टेज होता है, रिफ्यूजी क्राइसिस होता है और वीक इंडस्ट्रियल बेस रहता है। ठीक है, मगर इसमें प्राइमरी सेक्टर को फोकस किया गया, जिससे क्या है, फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और एवरी सेक्शन को हमारे प्रॉपर फूड मिल सके। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इरिगेशन को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या किया गया। जैसे आप देखोगे, यहाँ पर भाखड़ा नागल डैम डेवलप हुआ। भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर है? पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर। तो ये भाखड़ा नागल डैम डेवलप हुआ। ये मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कहा गया, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। क्या कहा गया? न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया भाखड़ा नागल डैम को। उसको कहने के पीछे रीजन क्या था? ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता था और अदर इंपॉर्टेंट चीज वाटर प्रोवाइड करता था पीने का। और रिवर पर जो डिपेंडेंसी थी, जो सॉरी मानसून पर जो डिपेंडेंसी थी, उसको खत्म करने में भी इसने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। अदर एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे हीराकुंड डैम का डेवलपमेंट हुआ, दामोदर वैली प्रोजेक्ट आया झारखंड वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से क्या हुआ, नए नए इरिगेशन प्रोजेक्ट लाए गए जिससे इरिगेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिया जा सके। ठीक है, अब एग्रीकल्चर को अदर सपोर्ट कैसे दिया गया? जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1952 में। इसमें रूरल अपलिफ्टमेंट की बात की गई, विलेज लेवल प्लानिंग की बात की गई, विलेज लेवल सॉरी
विलेज लेवल प्लानिंग की बात की गई, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया गया, ठीक है। और पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट मिले, क्योंकि ऑलरेडी डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते थे और ये इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर के इरिगेशन में यूज़ हो सकती थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टारगेट मैंने आपको बताया 2.1 का टारगेट था, मगर हमने जीडीपी ग्रोथ 3.6 की परसेंट की तो ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या चीज आपको याद होना चाहिए, क्या चीज याद नहीं होना चाहिए, आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक रहा। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया गया, हैवी इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने का टारगेट था, और टारगेट ग्रोथ रेट 7.5% थी, मगर अचीव किया 4.1%। इसको हम पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। तो इसको एलोबरेटली समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, इसे पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं और इसे अदर नेम से जाना जाता है नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी, एनएमएस। ये याद रखना, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 61 को हम पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं, और अदर नेम जो है इसका नेहरू महालनोबिस मॉडल है। इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस क्यों किया गया? देखो, हमारी इंडिया का मेन एम था लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होगा, डॉलर आएंगे और हम उस डॉलर से इंपोर्टेड गुड्स को खरीद सकते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हैवी इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स पे ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर फर्स्ट फोकस था, सेकंड फोकस हमारा इंडस्ट्री था। तो अगर आप इसके एग्जांपल देखोगे तो आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा स्टील से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड और केमिकल से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई। जैसे आपके स्टील प्लांट देख लो, भिलाई में स्टील प्लांट आया, राउरकेला में आया जो जर्मनी ने हेल्प की थी, और दुर्गापुर जो यूके ने हेल्प करके, यूके की हेल्प के थ्रू हमने बनाया था। डैम्स और पावर डेवलपमेंट हुई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया 1956 में। इसमें क्या है, हैवी इंडस्ट्री पर गौर दिया गया और जो इंडस्ट्री है वो सोशलिस्ट पैटर्न पर होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें क्या है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने स्ट्रेटजी बनाई और हैवी इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने के लिए फोकस किया। अगर देखेंगे तो टारगेट 7.5 का था, मगर हम अचीव 4.1 ही कर पाए। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या रीजन था हम 7.5 टारगेट अचीव नहीं कर पाए? देखो, हैवी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको क्या होता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड चाहिए होता है। अब जब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड चाहिए होता है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपने क्या किया कि हैवी इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस कर दिया और एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया। आपने सोचा एग्रीकल्चर में तो ग्रोथ हो ही चुका है, तो हैवी इंडस्ट्री की जब भी बात आएगी तो उसके लिए हमें क्या है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड चाहिए और आईएमएफ से लोन वगैरह भी चाहिए होता है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट रीजन अगर आप देखोगे इसके लॉस होने की, क्या होगा, 1957 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। हमारे पास थोड़े बहुत डॉलर की कमी हो गई थी, मगर 1991 में बहुत हाई लेवल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा कि किस तरह से हैवी इंडस्ट्री की नींव रखी गई, स्टील इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, पावर जनरेशन पर फोकस किया गया और लोगों को फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम के सॉल्व करने पर फोकस किया गया। जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम यहाँ से इमर्ज हुई उसको क्या किया, 1960 में हमने किसके थ्रू, हमने क्या है, एक ग्रीन रिजोल्यूशन के थ्रू उसको सॉल्व किया। तो ये चीज हमें याद होना चाहिए। हमें याद होना चाहिए सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम महालनोबिस मॉडल कहते हैं और इसको हेरोड डॉमर मॉडल नहीं कहा जाता है, उसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कहा जाता है। इसे हम नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पर इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, टारगेट जो था वो बिलो रहा हमारा। 1956 में क्या हुआ, कुछ मेजर क्राइसिस आए, उसकी वजह से ये डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका कंप्लीट किया। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो ये 1961 से लेकर
66 तक रहा। इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंस दिया गया कि हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें यूएसए, रसिया इन पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना है और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट लाना है। अगर आप इसे इलेबोरेटली समझोगे तो हम यहाँ पर इलेबोरेटली इसे समझ सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, आपको मैं पूरा समझा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या होता है, कब से कब तक आया, क्या रीज़न थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे बात की जाएगी तो आप हमेशा ये फोकस करेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर, किस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर ही फोकस क्यों किया गया। तो हमने थर्ड 5 ईयर प्लान की बात की, ये 1961 से लेकर 66 तक रहा। इसे गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसे सॉरी गाडगिल योजना के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के जो थे, जो डीआर गाडगिल थे, वो डिप्टी चेयरमैन थे। डिप्टी चेयरमैन कब से कब तक रहे प्लानिंग कमीशन के, 1961 से लेकर 66 तक। और हमारा 5 ईयर प्लान भी इसी डेट में था। इनका विजन था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फॉरेन पे एड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ होना चाहिए, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ होना चाहिए। तो ये इनका इंपॉर्टेंस थी। मेन टारगेट अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस और ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया। मेनली फोकस था इरिगेशन, फर्टिलाइजर और न्यू सीड्स लाए जाएं, ताकि जो हमारे जो लॉसेस देखने को मिला है ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसके बाद आई, उसमें अच्छे से डेवलपमेंट देखने को मिला। बैलेंस रीजनल ग्रोथ लाई गई, ये आप याद रखना। बैलेंस रीजनल इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो या डेवलपमेंट लाया गया। जैसे एग्जांपल आप देखोगे, राजस्थान में ड्रॉट प्रोन एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई और इंडस्ट्री लेवल पर फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। अब टारगेट ग्रोथ क्या थी इसमें, 5.6% थी, मगर हम अचीव 2.4 ही कर पाए, बहुत कम अचीव कर पाए। रीजन क्या थे फेलियर के, देखो 2 वॉर हो गई थी। 1962 की जो वॉर है चाइना से, ये आपको याद होना चाहिए, ये चाइना से बाहर हो गई। और 1965 की वॉर अगर आप देखोगे तो ये पाकिस्तान से हो गई। इसमें क्या हुआ, हम इकोनॉमी पर फोकस नहीं कर पाए और 1965 से लेकर 66 में सीवियर फूड शॉर्टेज देखने को मिला, हैवी क्राइसिस आया डिफेंस में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिली। मगर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या हुए, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, फर्टिलाइजेशन पर फोकस किया गया और 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में देखने को मिला। तो आप अगर इसको शॉर्ट में देखना चाहें तो थर्ड प्लान को हम गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, सेल्फ रिलायंस और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया गया। और इसी 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। तो ये 3 5 ईयर प्लान मैंने इस लेक्चर में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईयरली प्लान, जैसे हॉलीडे प्लान कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। क्यों हॉलीडे प्लान आया, क्या रीजन था। देखो रीजन अगर आप जान लोगे चीजें याद रहेगी, अगर आप तेजी से निपटाओगे तो भाई आप जानो। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। हमारे अदर चैनल फीडबैक आईएएस को भी सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइव वीडियो लाएंगे हम, लाइव सेशन में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।